पाकिस्तान ने आईसीसी जे शाह भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की अकड़ निकाल दी। वफद पाकिस्तान आया तो मोहसिन नकवी साहब के पांव पड़ गया। दोस्त ममालिक से भी सिफारिशें कराई और पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी बातें भी मनवाई। क्या क्या मामला हुए, आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, वफद तो पांव ही पड़ गया, क्या हुआ? अच्छा, असल मसला ये है कि वफद पाँव पड़ता तो ठीक था, लेकिन अब उसी वफद की जो है इस वक्त जो क्लास ली जा रही है, जो भारतीय मीडिया उछल उछल कर बोल रहा था और जो कह रहा था कि जी हमने जो है हम सुपर पावर हैं और हम बताएंगे कि क्रिकेट किस तरह से होनी है, पाकिस्तान नहीं बताएगा। आज के बाद याद रखें, क्रिकेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान लिखा करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान कहेगा कहाँ मैचेस होने हैं कहाँ नहीं होने। इसमें आईसीसी से कहा कि बांग्लादेश में आईसीसी इवेंट होगा, उन्होंने कहा जनाब होगा। उन्होंने कहा जनाब उसको पैसे मिलेंगे, उन्होंने कहा जनाब मिलेंगे। उसको जुर्माना तो नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं करांगे। अब मुझे बताओ, अब इस तरह की बादशाही आपको मिल रही हो और किंग सीट पर आप बैठे हो और आप फैसले कर रहे हो क्रिकेट के, और भारत जिसका तमाम का तमाम जो मीडिया है वो ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान की बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कौन सी बात जुटलाएगी और उसके बावजूद फिर आईसीसी और भारतीयों की नहीं मानी। बिल्कुल। मज़े की बात यह है, मिन्नतें भी कराई, तरले भी कराए और फिर उनसे कहा गेट आउट। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फिर श्रीलंकन सदर ने जो है फ़ोन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो कि नेचुरली पैटर्न चीफ भी हैं पीसीबी के, और मोहसिन नकवी के साथ उनकी मुलाकात हुई। और यही मुलाकात जो चेयरमैन और पीएम की हुई, इसी मुलाकात में ये तय किया गया कि श्रीलंका वो टीम है जो भारत की साजिश का शिकार होकर लाहौर के अंदर जिस पर फायरिंग की गई थी, और श्रीलंका ही वो टीम थी कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद थे तो श्रीलंकन टीम वो पहली टीम थी जो पाकिस्तान आई थी। बिल्कुल। और इवन रिसेंटली भी जब श्रीलंकन टीम ने दौरा पाकिस्तान किया तो एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये शोर मचा कि शायद चल जाएगी, वो नहीं गई। देखिए ये एहसानात जो हैं ये काफ़ी हैं, और श्रीलंका के साथ हमारी जो है आज की नहीं, जब से इंडिया वहाँ साजिशें करता रहा है हम उनकी मदद करते रहे हैं। जो तामिल टाइगर्स को वो तैयार करते थे श्रीलंकन्स को, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत किरदार है, पाकिस्तान आर्मी का बहुत किरदार है वहाँ पर। वो जो बागी थे उनको कुचलने में, तो मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट का अगर फ़ोन आया था तो उसको इनकार नहीं हो सकता। देखिए ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, बिल्कुल ऐसी क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर आप कहें तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने ना सिर्फ इनको घुटनों पर टिकवाया बल्कि मिन्नतें कराई, तरले कराई, तलवे चटवाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये लफ्ज़ बोलना चाहिए, इनसे तलवे चटवाए। वो जो विक्रांत गुप्ता कहा करता मैं था, यही बात आपसे कर रहा था कि विक्रांत गुप्ता किधर गया, 2 दिन से नजर नहीं कहाँ आ गया? रहा। वो कह रहा था आईसीसी को खत लिखा, मिन्नतों भरा और ये किया। भाई चलकर दरवाजे पर आए, और कल चेयरमैन पीसीबी ने तो ये बात कही कि चलकर आ गए तो हमने उनको माफ़ कर दिया, हम तो कत्ल माफ़ कर देते। ये तो कोई ऐसा मामला नहीं था। मामला ये है कि भारत की अकड़ तोड़ना मकसूद थी, वो तोड़ दी। आपका इवेंट आप खेलोगे भी श्रीलंका में आकर पाकिस्तान के साथ, और आप अब पाकिस्तान जब चाहेगा किसी भी टूर्नामेंट की रेटिंग और ग्रेडिंग गिरा देगा। बिल्कुल ऐसी। देखिए रेटिंग और ग्रेडिंग किस बात पर है? पाकिस्तान इंडिया मैच पर है, सीधी बात है। और अगर आज पाकिस्तान ने सॉलिडेरिटी दिखाई है बांग्लादेश के साथ, तो क्या कल एशिया क्रिकेट काउंसिल में बांग्लादेश सॉलिडेरिटी नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। आज पाकिस्तान ने श्रीलंका के कहने पर अगर कहा है कि भारत के साथ 15 को खेल लेते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में श्रीलंका साथ नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो पाकिस्तान ने तो विन विन, यानी पाकिस्तान सिर्फ विन पोजीशन में था और विनिंग पोजीशन में है। गेन किया है पाकिस्तान ने, क्या 2 मुल्कों की जो है हमायत गेन की है। पाकिस्तान ने पूरी भारतीय आवाम को इतने दिन नाचो वो क्या कहते हैं, नाको चने चुभवाए हैं, और उनको 2 मुल्कों की हिमायत हासिल की है और 2 मुल्कों की चपेड़े मारी हैं, एक भारत और दूसरा कौन सा? अफगानिस्तान। देखिए ये बात अब समझने की है कि पाकिस्तान जो है उसने जिस तरह से इस सारे मामले को लेकर और जिस तरह बांग्लादेश की हिमायत की है, इससे आप बताएं क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान का वकार बुलंद नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। देखिए जो 71 में हुआ था वो भी भारतीय साजिश थी, और आज उसी भारत को एक ऐसी क्रिकेट लैंग्वेज के साथ जवाब दिया गया कि मैं समझता हूँ कि उसको आउट क्लास कर दिया गया, वाइट वॉश कर दिया गया, और ये कहा जाए कि क्लीन बोल्ड कर दिया गया। अब ये भारत
कभी अकड़ू नहीं होगा, कभी ये नहीं कहेगा, कभी डिटाई का वाली बात जो है ना, क्लीन बोल्ड करने के बाद उठाकर बाहर फेंक दी। अब बिल्कुल फेंक दिया, आपकी बात मानी नहीं। हाँ? बुलाया भी, मिन्नतें भी कराई, लेकिन आपकी बात मानी नहीं। बात किसकी मानी? श्रीलंकन श्रीलंकन प्रेसिडेंट क्रिकेट की। बोर्ड। बात किसकी मानी? बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा था कि उनको जुर्माना किया जा सकता है, उनके पैसे जो हैं उनको नहीं दिए जाएंगे और आने वाले दिनों में आईसीसी का कोई इवेंट नहीं मिलेगा। ये धमकियां थी जो बांग्लादेश को लगाई गई थी। याद रखिए, पाकिस्तान ने सारे का सारा स्टांस अपने भाई बांग्लादेश के लिए लिया था। हमने पहले दिन से कहा था कि बांग्लादेश को अगर आप खुश कर लेते हैं, अब आईसीसी इवेंट मिलेगा, भारत जाएगा बांग्लादेश खेलने के लिए। अब आईसीसी इवेंट मिलेगा तो उसके पैसे बांग्लादेश को मिलेंगे। अब आईसीसी जो है वो बांग्लादेश को जुर्माना नहीं कर पाएगी। तो मुझे बताएं, पाकिस्तान ने क्या लूज़ किया? सिर्फ एक धमकी लगाई और उसके बाद पूरे दुनिया की क्रिकेट जो है वो आपके कदमों में आग बैठी। और मैंने आपसे जो बात कही है, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि आने वाले वक्त में क्रिकेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान लिखा करेगा। पाकिस्तान जिस टूर्नामेंट को कहेगा उसकी रेटिंग ऊपर जाएगी, जिस टूर्नामेंट से निकलेगा उसकी रेटिंग नीचे चली जाएगी। ये अब बात वाज़ेह हो गई, साफ़ हो गई। इससे पहले जितने क्रिकेट बोर्ड आए पाकिस्तान में, मैं ये तो नहीं कहता कि वो मुहिब वतन नहीं थे, मुहिब वतन थे, लेकिन डरे हुए थे। वो इतना सख्त स्टांस और इतनी बहादुरी के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आंखें दिखाना, वो शायद मोहसिन नकवी साहब के और किसी के बस में था नहीं, और किसी के बस में था नहीं। उनकी मसलहतें काम आ जाती थी, फिर उनके साथ उनके तल्लकात बाहर की दुनिया में, लेट से मरहूम शहर यार थे, वो बहुत लंबे अरसे तक इंडिया में ही डिप्लोमेट यानी वहाँ पे सफारतकार रहे पाकिस्तान के। तो उनकी बहुत सारी मामला जो थे वो वहाँ पे दोस्तियों यारियों वाला हिसाब था। वो थे भी वहाँ के किसी नवाब के, नवाब पटौदी के अजीज़ व कारब थे। इसी तरह से आप बाकियों का भी ले लें, किसी का बिजनेस हब था, किसी के अस्करी लोगों से तल्लकात थे। मैं नाम नहीं अब किसी का लेता, नाम मैंने जिसका लेना था ले दिया। उनके वहाँ के अस्करी लोगों के साथ तल्लकात थे। तल्लकात से मुराद कोई उस तरह के तल्लकात नहीं, तल्लकात से मुराद है कि ये सब एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। चीज़ें फिर देखनी पड़ती। तो फिर आपको वो जो कहते हैं कि मुँह खाए अक्षर माए, वो वाला मामला था। मोहसिन नकवी का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। ना उसका आज है ना उसका कल है, कभी भारत के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने स्टैंस लिया, सही मौके पर लिया। और ये उसको कहते हैं कि आप अगर हिट करें तो इतना फास्ट और मौके पर करें कि दुश्मन जो है वो नॉकआउट हो जाए। बिल्कुल ऐसे नॉकआउट किया। आज मोदी कहाँ है? आज मुझे बताएं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कोई नाम नहीं ले रहा। आप अगर बाहर के जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के तजियाकार और साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको सुने तो वो आपको कहते हैं कि सारे का सारा कसूर भारत का है। ये बात कभी कोई कहता नहीं था। लोगों ने कमेंट्री लेना होती थी आईपीएल में, लोगों ने इंडिया में जाकर मीडिया राइट्स वालों के साथ डील करनी होती थी, बोलता कोई नहीं था। अब लोग बोलना शुरू हुए हैं और बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर गलत हो, अगर आइंदा भी आप यही काम करोगे तो फिर आपका गुड बाय टाटा हो जाएगा और आप किसी काबिल नहीं रहोगे। ना आपकी कंपनीज चलेंगी, ना आपके मीडिया राइट्स चलेंगे, ना आपके ये जो धमकी है, धौंस है, धांधली है, ये नहीं चलेगी। तो ये भारत को नाको चने हुआ है। देखिए, खेल की में हार जीत वहाँ पे होनी है मैदान के बिल्कुल ऐसे ही। आमिर भाई, खेल है ना, उसमें हार जीत होती है, वो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सियासत वो तो मैं आपको एक मजाक की बात करता हूँ। कल मैं गया था एक मार्केट में, तो एक बंदे ने मुझे खड़ा करके कहा जी भाई बताएं क्या मोहसिन नकवी ने ये डील कर ली है कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतेगा। और मैं क्या जहाँ यार माफ़ कर, ऐसी कोई डील नहीं है। लेकिन खेल के मैदान में हार जीत जो है वो ओपन होगी। ये नहीं होगा कि कोई अंपायर, कोई मैच रेफरी, कोई आईसीसी, कोई बाहर बैठे जो पैनल्स हैं वो सिर्फ भारत के हक़ में फ़ैसला करें। ये बता दिया गया कि अगर आपकी गलत उंगली उठेगी तो हम गलत हाथ उठाएंगे। ये बात सीधी है। और इसके बाद से मेरा ख्याल है भारत की दोंस और धांधली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। और विक्रांत गुप्ता कहाँ हो, तुम्हारी क्यों बोलती बंद है? अब बोलो ना। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।